पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जून एंडिंग के जो रिजल्ट्स हैं, कुछ कंपनीज़ के हाफ ईयरली और कुछ कंपनीज़ के ईयरली, उनकी अनाउंसमेंट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और हर दिन कुछ ना कुछ कंपनीज़ ऐसी सामने आ जाती हैं जो अच्छे रिजल्ट्स के साथ अच्छे डिविडेंड का ऐलान करती हैं। आज भी 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया अपने रिजल्ट्स के साथ। इस वीडियो में इन 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स, उनके डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है वो सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो पहली कंपनी है आज की इस लिस्ट में वो है हबको, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की शरिया कंप्लाइंट एक जानी पहचानी कंपनी है, एक बड़ा नाम है और पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ रीजंस की वजह से वैसे भी खबरों में है। BYD के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट में इसकी गहमागहमी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिज़नेस में इसकी एक सब्सिडरी आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त, क्योंकि कैपको का प्लांट तो बंद पड़ा है और बाकी देखा जाए तो ओवरऑल सबसे बड़ी कंपनी यही है। आज इसने अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2024, और एनुअल रिजल्ट्स के साथ इसने फाइनल जो डिविडेंड अनाउंस किया वो है 85%, यानी ₹8.5 का। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए पिछले 3 क्वार्टर्स में, उसके साथ भी ₹11.5 का डिविडेंड दे चुकी है। तो कुल मिला के फिनंशियल ईयर का जो इसका टोटल डिविडेंड बनता है वो ₹20 बनता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स के अंदर भी इजाफा हुआ है। पिछले साल जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही इसकी एनुअल, वो थी ₹23.85, जो इस साल बढ़ के ₹26.12 हो गई। जबकि कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो उसमें तो बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा है, ₹54 के करीब तकरीबन इसकी कंसोलिडेटेड ईपीएस बनती है, 53.98। जबकि पिछले साल थी 44.37। अब अगर हम डिविडेंड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको देखें तो जो बुक क्लोजर डेट है इसकी वो है 23 सितंबर 2024। इस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 19, और स्पॉट डेट बनती है 18 सितंबर 2024। तो 18 सितंबर या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और 19 तक उनको होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की, काफ़ी एक अच्छी मूव आज देखने को मिली, और ₹154.35 पे आज क्लोजिंग हुई इसकी। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया आज के इसके रिजल्ट्स को, और हाँ, उसी की वजह से हमने देखा कि काफ़ी बाइंग प्रेशर था इसके अंदर और प्राइस भी काफ़ी ऊपर गई। अगर हम डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें तो लेट्स सपोज कि आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं आज की प्राइस में इस कंपनी के शेयर्स में, तो तकरीबन जो आपका डिविडेंड उन शेयर्स के ऊपर बनता है एट द रेट ऑफ 8.5 पर शेयर, वो तकरीबन ₹5,500 के करीब बनता है। अब यहाँ पर यह भी आपको आइडिया होगा, वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से मैं आपको बताता रहता हूँ कि IPPs जो हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, कैपको में जैसे नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये है कि आपको जो डिविडेंड पे टैक्स होता है वो भी हाफ होता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी आज के लिस्ट में, वो भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में से जो शरिया कंप्लाइंट बैंक हैं उनमें ये एक बड़ा नाम है, BIPL बैंक इस्लामी। और इसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया है, और उसके साथ इसने 15% यानी ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। पहला जो क्वार्टर था मार्च में जो क्लोज हुआ था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, लेकिन अब दूसरे क्वार्टर में इसने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं किया और ₹1.5 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। अब अगर अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स में सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है। हाफ ईयरली जो इसकी ईपीएस है वो ₹6.37 है, जो पिछले साल थी ₹4.59। इसी तरह कंसोलिडेटेड ईपीएस में भी अच्छा इजाफा है, ₹6.37 ही है, जबकि जो इसकी लास्ट ईयर थी वो थी ₹4.60। अब अगर इस बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 7 सितंबर 2024, एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 5, और स्पॉट डेट बनती है 4 सितंबर 2024। और 4 सितंबर या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर को लेते हैं और 5 तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप ये ₹1.5 फी शेयर का जो डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल होंगे। आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई प्राइस की वो ₹24.03 पे, एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला। इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिव लिया आज इसके रिजल्ट्स को, यही वजह है कि इसकी प्राइस से में एक सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिला। अब ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है एट द रेट ऑफ ₹1.5 पर शेयर, वो तकरीबन ₹6,240 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन।
इसके बाद जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो इंश्योरेंस सेक्टर में से है, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इससे पहले आदमजी लाइफ इंश्योरेंस ने भी डिविडेंड का ऐलान किया था कुछ दिन पहले। उस हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई थी जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और आज का जो रिजल्ट है उसमें आदमजी इंश्योरेंस ने 15% यानी ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ। और जो ख़ास बात है वो इसकी ईपीएस है। आप अगर देखें यहाँ पर तो इसकी ईपीएस पिछले साल जो थी पहले 2 क्वार्टर्स की वो थी ₹1.93, तो इस साल बड़े सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ के साथ ₹5.44 पे चली गई। जबकि कंसोलिडेटेड ईपीएस में भी आप देखें तो एक अच्छा इजाफा है, ₹6.17, जो पिछले साल था 2 क्वार्टर्स का ₹2.54। अब इसकी जो बुक वैल्यू डेट है वो है 9 सितंबर, जबकि इसकी एक्स डेट बनती है 5 सितंबर 2024 और स्पॉट डेट है इसकी 4 सितंबर 2024। आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की प्राइस की वो थी ₹34.72 पे। तो इस पे अगर हम ROI कैलकुलेट करें तो ₹1,00,000 के शेयर अगर आप आज की प्राइस पे लेते हैं आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, तो उन शेयर्स पे आपका जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹4,320 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 3 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे आज रिजल्ट्स आए, लेकिन उन रिजल्ट्स में हमें डिविडेंड देखने को नहीं मिला। जैसे एबट लेबॉर्ट्रीज़ का रिज़ल्ट आया और इसके अलावा भी कुछ छोटी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स आए, लेकिन चूँकि उनमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं थी इसलिए उनको इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा रहा। इस तरह जो रिजल्ट्स आते हैं उस हवाले से वीडियोस वक्तन फ़वक्तन इस चैनल पे नशर की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।